हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब। तो फ्रेंड, बस सुबह के बज रहे हैं 10:30 और मैं यहाँ पर नहाकर आ गई हूँ। बच्चे स्कूल जा चुके हैं और बच्चे स्कूल जाने के बाद मैंने घर का सारा काम ख़त्म किया और उसके बाद मैं यहाँ पर नहाकर आई हूँ। पूजा कर ली है मैंने, तो बस मैं किचन में जा रही हूँ, चाय बनाऊँगी। बस ऐसे ही मैंने क्लेचर लगा लिया है, कंघी नहीं की है क्योंकि मेरे ना सर में दर्द हो जाता है अगर मैं गीले बाल बांध लेती हूँ तो। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप लोग अच्छे ही होंगे। तो फ्रेंड, बस घर का काम सारा ख़त्म हो चुका है और मैं नहा कर आ गई हूँ। सारा तो नहीं ख़त्म हुआ है, मतलब साफ़ सफाई वगैरह और बर्तन वगैरह वो सारी चीज़ें हो चुकी हैं। बच्चों का लंच बॉक्स वगैरह सब कुछ बना दिया, सबको नाश्ता करा दिया। बस सिर्फ कपड़े धोने के लिए रह गए हैं, खाना बनाने के लिए रह गया। तो पता है, वैसे तो मैं नहाने से पहले ही कपड़े धो देती हूँ, लेकिन आज क्या हुआ, कपड़े बहुत सारे थे तो फिर मैंने कहा ऐसा करती हूँ, मैं पहले नहा लेती हूँ, फिर मैं जो है खाना बना दूँगी। खाना बनाने के बाद कपड़े धो दूँगी। खाना जल्दी बनाना था आज मुझको, तो मैं चलो तो फिर खाने में क्या, कुछ नहीं, तारी बनाऊँगी। वैसे तो चावल ही बनाने हैं, तो चावल बीन कर मैंने भिगो भी दिए हैं। आलू वगैरह जो भी डालूँगी उसमें वो काट कर रख दिए हैं। बस सिर्फ कपड़े जो हैं, कपड़ों को भी मैंने भिगो दिया है, मतलब थोड़ी देर मैंने भिगो कर रख दिया है। मैंने कहा ये अच्छे से फूल जाएंगे तभी मैं धोंगी, तो उनको मैंने भिगो कर रख दिया है। मैं चलो, क्योंकि अपने हिसाब से थोड़ा सा काम मैनेज करना पड़ता है। चलो मैं आपसे थोड़ी सी बात कर लेती हूँ, उसके बाद जो है मैं काम में लग जाती हूँ। फिर बात नहीं हो पाती, काम के चक्कर में काम लगे रहते तो फिर बात नहीं हो पाती है। चलिए फ्रेंड, फटाफट से मैं काम कर लेती हूँ। तो मैं किचन में आ चुकी हूँ और चावल जो है वो बनने के लिए मैंने रख दिए हैं। और यहाँ पर जो है मैं बर्तन लगा रही थी। बर्तन कुछ जो है वो मांज दूंगी मैं, थोड़े से बर्तन रह गए थे तो मैंने लाओ नहीं भी मैं मांज देती हूँ साथ के साथ, क्योंकि यही है ना कि फिर बर्तन पड़े रहते हैं तो फिर अच्छा सा नहीं लगता। तो यहाँ पर मैं साथ के साथ बर्तन मांजती जाती हूँ, जैसे जैसे काम करती हूँ वैसे वैसे मैं बर्तनों को भी मांज लेती हूँ। और बाल जो हैं वो मैंने बांध लिए हैं क्योंकि मैं किचन में आ गई थी, क्योंकि फिर बाल गिरने का डर रहता है किसी भी चीज़ में, इसलिए मैं किचन में जब भी आती हूँ तो मैं बालों को बांध लेती हूँ। और वैसे बाल गीले हैं मेरे, गीले बालों को बांधने से मेरे सर में दर्द हो जाता है, लेकिन फिर भी किचन में आई थी तो मैंने चलो पहले बाल बांध लेती हूँ। तो यहाँ पर फटाफट से मैं किचन का काम ख़त्म कर लूँगी, उसके बाद जो है मैं कपड़े धो लूँगी। तो किचन का काम मैंने ख़त्म कर लिया है और मैं आ गई हूँ कपड़े धोने के लिए। कपड़े जो हैं वो पहले ही मैंने भिगो कर रख दिए थे सर्फ के पानी में, तो वो अच्छे से फूल चुके हैं। तो यहाँ पर मैं कपड़े धो लूँगी। कपड़े ज़्यादा गंदे नहीं होते हैं क्योंकि रोज़ के रोज़ कपड़े चेंज होते हैं सभी के, तो ज़्यादा गंदे नहीं होते हैं। तो यहाँ पर मैं कपड़े धोकर डाल दूँगी। मशीन नहीं लगाई मैंने कहा चलो थोड़े थोड़े कपड़ों के लिए क्या मशीन लगाना है, तो मैं हाथ से ही यहाँ पर कपड़े धोकर डाल दूँगी। और मेरी यही आदत है कि मैं रोज़ रोज़ ना हाथ से ही कपड़े धोकर डाल देती हूँ। और जब जैसे बेडशीट निकलती है या फिर मोटे मोटे कोई भी कपड़े होते हैं, ब्लैंकेट होते हैं या फिर जीन्स वगैरह होती हैं, तो फिर मैं मशीन लगा लेती हूँ, वरना मैं यूनिफॉर्म तक बच्चों की हाथ से ही धोकर डालती हूँ। तो मशीन लगाने से तो मुझे लगता है कि काम और ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि मशीन लगी होती है तो फिर ये होता है कि लाइट चली गई बीच में या फिर कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है जिसकी वजह से हमें देर होती रहती है, तो काम जो है वो बहुत देर से ख़त्म हो पाता है। तो यहाँ पर फटाफट हाथ से कपड़े धुल जाएंगे तो फिर टाइम इतना नहीं रहेगा। मैं थोड़ी देर बैठ भी जाऊँगी, बच्चों के आने से पहले पहले मैं थोड़ा सा जो है अपनी वीडियो का भी देख लेती हूँ, वरना यही रहता है कि बच्चे आ जाते हैं फिर नहीं कर पाती मैं। तो कपड़े धुल चुके हैं और मैं जो है बाथरूम साफ़ कर दूंगी अब। तो वैसे तो मैं ज़्यादातर बाहर बैठकर कपड़े धोती हूँ, लेकिन सफाई वगैरह सब कुछ हो चुकी थी तो मैंने चलो बाथरूम में ही धो लेती हूँ, वरना वापस से काम फैलेगा पानी का सारा। तो यहाँ पर बाथरूम साफ़ कर दूँगी अच्छे से और जो है कपड़े सुखाने के लिए डाल दूँगी, बस मेरा काम हो जाएगा ख़त्म।
तो यहाँ पर कपड़े रखे हुए हैं, इनको मैं सुखाने के लिए डाल दूंगी। तो घर का जो काम है वो तो ख़त्म हो गया है, कपड़े भी धुल गए हैं, कपड़े सुखाने के लिए डाल दिए हैं, बर्तन साफ़ कर दिए हैं, खाना बना लिया है, सारा काम ख़त्म हो गया है। और बाल अभी तक गीले हैं, मेरे सर में दर्द हो रहा है, इस वजह से मैंने ऐसे बांध लिए थे। तो सारा काम फिनिश हो चुका है। अब मैं जा रही हूँ अपनी कुकिंग का काम करने के लिए, रेसिपी बनाने के लिए। दूसरे चैनल पर रेसिपी नहीं गई है 2 दिन से, मैं चलो बना लेती हूँ। तो मैं आज कुछ बेबी फूड बनाने की सोच रही हूँ। छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनके लिए हेल्दी फूड बनाऊँगी आज मैं। बनाने के लिए ना मैंने ये ले लिए हैं, 4 मैंने काजू लिए हैं, 4 मैंने बादाम लिए हैं, और ये मैंने लिए हैं छुआरे, जिसको मतलब ये वो खजूर होते हैं ना, सूखे खजूर, सूख जाते खजूर, उसी को छुआरे बोलते हैं। यहाँ पर मेरे पास ये थे, तो मैं ये लूँगी। ये बहुत हेल्दी होते हैं, बच्चों के लिए बहुत ही अच्छे हैं, और इसको यूज़ करने के बाद आपको मीठा डालने की ज़रूरत नहीं है, ये इससे ही जो है मीठा हो जाएगा। तो ये लेंगे। यहाँ पर ना मैं ये दलिया लूँगी, तो ये लूँगी और ये लूँगी। दलिया ज़्यादा नहीं चाहिए, सिर्फ 1/4 जो है कप निकालना है, इस वाले कप से नापूँगी मैं। तो दलिया निकाल लेती हूँ मैं। देखिए यहाँ पर ये दलिया मैंने निकाल लिया है इसमें से, ये रहा। तो पैकेट को रख दूँगी मैं, ठीक है। बहुत सारे पैकेट रखे हुए हैं इसमें, दलिया यूज़ होता है ना, अभी के डैडी खाते हैं। अब मुझे भून कर रखना है, भुना नहीं है मैंने इसको। मैं बैठ गई हूँ आकर, क्योंकि मैंने ना वो रेसिपी जो बना रही थी तो मैंने थोड़ी देर भिगो कर रखे हैं ना दलिया और ड्राई फ्रूट, तो वो जो फूल जाएंगे तब रेसिपी तैयार की जाएगी। तो मैंने कहा चलो बैठ जाती हूँ, काम तो सारा ख़त्म कर ही लिया है। और मुझे ना ठंड सी लग रही है, पता नहीं क्यों। या तो मैं कपड़े धोकर आई हूँ, अभी तो मेरे कपड़े हल्के से ना भीग गए, चाहे कितनी भी संभाल कर कपड़े धो, कपड़े भीग ही जाते हैं। मेरे थोड़े से कपड़े भीग चुके हैं, इसलिए ना मैं नहाने से पहले ही कपड़े धो देती हूँ, लेकिन आज नहीं धोए। तो यहाँ पर ना मैंने काजू, बादाम और छुआरे तीनों चीज़ों को दूध में भिगो कर रखा था, और दूध मैंने इसमें एकदम गर्म दूध डाला था जिससे ये जल्दी से फूल जाए। तो यहाँ 15 से 20 मिनट के लिए मैंने इसको रखा, और 15-20 मिनट में फूल चुके हैं दोनों चीज़ें। दलिए को भी मैंने ऐसे ही गर्म दूध में ही भिगो कर रखा था, वो भी फूल गया है। यहाँ पर एक बर्तन में मैंने यहाँ 1 गिलास दूध डाल लिया है, और इसको मैं बॉईल होने दूंगी। कच्चा दूध है इसलिए पहले मैं इसे बॉईल कर रही हूँ। अगर ये पका हुआ होता तो मैं दोनों चीज़ें एक साथ में डालती। तो जो मैंने काजू, बादाम, छुआरे, दलिया सभी चीज़ों को जो भिगोया था, मैंने सबको एक साथ मिक्सर जार में डालकर एक पेस्ट बनाकर तैयार कर लिया है। यहाँ पर दूध में ही बॉईल आ चुका है, तो मैंने गैस को बंद कर दिया है, और अब मैं इसमें ये सारा ही जो मिश्रण है वो डाल दूँगी। और इसको डालने के बाद लगातार चलाते रहना है, छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी। अगर छोड़ देंगे तो फिर जो इसमें हमने काजू डाले हैं, दलिया इस तरीके से पीसा है, तो वो गुठली गुठली सी बन जाएंगी। तो लगातार चलाते रहना है, डालने के बाद में बिल्कुल नहीं छोड़ना है, और ऐसे ही इसको जब तक ये गाढ़ा नहीं हो जाता तब तक पकाना है। बहुत टेस्टी लगता है, बच्चे बहुत स्वाद के साथ खाएंगे, बहुत हेल्दी भी है। और मैं इसमें 1 चम्मच चीनी डाल दूँगी, सिर्फ 1 चम्मच ही चीनी डालूँगी, क्योंकि छुआरे यहाँ पर यूज किए हैं मैंने, इसलिए मैं यहाँ पर सिर्फ 1 चम्मच चीनी डाल रही हूँ। और छुआरे जो है ना अपने आप में ही मीठे होते हैं, इसलिए हमें इसमें मीठा डालने की ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन मैंने फिर भी यहाँ पर 1 चम्मच चीनी डाल दी है। और अब मैं इसको गाढ़ा होने तक पकाऊंगी, लेकिन लगातार मैं इसको चलाती रहूँगी, छोड़ूंगी बिल्कुल भी नहीं। तो देखिए ये हमारा टेस्टी सा बेबी फूड बनकर तैयार हो गया है। इसको मैं सजाने के लिए यहाँ पर पिस्ते की मैंने ये कतरन ले ली है, जिसको मैंने ग्रेटर से ग्रेट कर लिया है, और इसको मैं डाल दूँगी। ये ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो डालें। यहाँ पर मैंने सिर्फ इसको सजाने के लिए डाला है और कुछ भी नहीं, क्योंकि बच्चे छोटे छोटे ऐसी चीज़ नहीं खा पाते हैं। लेकिन हाँ, इस तरीके से आप अगर क्रश करके डालेंगे तो बच्चे खा लेंगे। तो देखिए यहाँ पर कितना प्यारा सा लग रहा है ये।
और मेरी मिष्टी ने तो इतने स्वाद ले लेके इसको खाया, बिल्कुल जैसे छोटे बच्चों आई मेरे घर में वही है। उसको इतना पसंद आया, इतना पसंद आया, कह रही मम्मा बहुत टेस्टी बनाया है, बहुत अच्छा लग रहा है। इसमें ना मैंने 1 चम्मच घी भी डाल दिया था देसी, जिससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा सा आया था और बहुत टेस्टी लग रहा था ये खाने में। तो देखिए, देखने में भी लग रहा है ना जैसे सेरेलैक्स वगैरह होता है वैसा ही, लेकिन सेरेलैक्स से बहुत ज़्यादा अच्छा है, बहुत ज़्यादा। मतलब अपने हाथों से बनाया है तो फिर बहुत ही अच्छा है, क्योंकि अपने हाथों की बनाई हुई चीज़ों की तो बात अलग होती है और हेल्दी भी होती है। तो फ्रेंड, रात हो गई है, 8 बजे का टाइम हो रहा है और बच्चे और अभी के डैडी ये लोग जा रहे हैं शादी में। तो शादी ना थोड़ी दूर है यहाँ से, इसलिए मैंने बच्चों को गर्म कपड़े पहना दिए हैं। मैंने कहा हवा लगेगी गाड़ी पर। तो ये तीनों लोग जा रहे हैं शादी में और मैं अकेली रह जाऊँगी। मैं नहीं गई, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए मैं नहीं गई, वरना बोल रहे थे लेकिन मेरा मन नहीं हुआ। तो यहाँ पर ये जा रहे हैं। तो अभी मुझसे बाय कर रहा था, मिष्टी मुझसे बाय कर रही थी। बच्चों का बहुत मन था कि मैं भी जाऊँ, मैं गई नहीं। लेकिन तो फ्रेंड, बच्चे चले गए शादी में और मैंने कहा चलो मैं वीडियो का एंड कर देती हूँ। वीडियो सुबह से शुरू थी और वीडियो का एंड नहीं किया था मैंने, क्योंकि पता है क्या हुआ, मैं आप लोगों से कह रही थी मुझे ठंड लग रही है, ठंड लग रही है। तो रेसिपी बनाने के बाद मैं थोड़ी देर लेट गई थी। अब लेटी मैं तो मुझे फीवर चढ़ने लगा, बहुत तेज़ फीवर हुआ, मेरा शरीर एकदम से टूटने लगा। मैंने कहा मिष्टी से, मैंने मिष्टी मुझे टैबलेट दे दे, वरना शाम को मुझसे उठा नहीं जाएगा। क्योंकि फिर वही होता है ना, फिर बच्चे परेशान रहते हैं मेरे, और कुछ नहीं। वैसे तो उसके डैडी बेचारे, मेरी कभी भी तबीयत ख़राब होती है तो खुद कुछ ना कुछ बना कर दे देते हैं, या फिर मार्केट से ला कर दे देते हैं कुछ ना कुछ। बच्चों को छोड़ते नहीं है ऐसी भूखा प्यासा या कुछ भी। लेकिन फिर भी ना, फिर मुझे अच्छा सा नहीं लगता कि बच्चे परेशान होते हैं, वो भी परेशान होते हैं। तो मैंने कहा ऐसा करो मुझे टैबलेट दे। उसने मुझे टैबलेट दी। उसके बाद फिर थोड़ा सा बुखार मेरा कम हुआ, फिर मैं उठ गई एकदम। मैंने कहा लेट ही रहूँगी तो फिर ये ठीक नहीं होने वाला। तो मैं उठ गई, उठकर मैंने बर्तन वर्तन साफ़ किए, शाम के झाड़ू लगाई, चाय बनाई। फिर मैं फिर मैं लेटी ही नहीं, और मैं अभी भी नहीं लेटी हूँ। अब बच्चे चले गए हैं, मेरा मन हो रहा है कि मैं लेट जाऊँ। और पता है, देखिए शॉल वगैरह ओढ़ कर बैठी हुई हूँ मैं, ठंड लग रही है मुझे अभी भी, लेकिन फिर भी मैं लेट नहीं रही हूँ। मैंने कहा लेटूंगी थोड़ी देर से। वैसे तो काम अब कुछ नहीं है, सारा काम ख़त्म हो गया, खाना भी बना कर दे दिया। बच्चों का बनना नहीं था, ये तीनों गए हुए थे शादी में। तो फिर इस चक्कर में वीडियो का एंड कर देती हूँ, वीडियो बहुत लंबी हो रही है। तो वीडियो का एंड करती हूँ और आपसे मिलती हूँ एक और नए ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।